कनाडा में जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करने जा रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ट्रैवल में उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। आपको बता देता हूं कि 2022 का जो डाटा है 178 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वो वहां पर CBSA को, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा वहाँ उनको राइट्स दिए गए हैं कि वो आपको रोक सकते हैं, उन्होंने उनकी एंट्री डिनाई कर दी थी तो उनको डिपोर्ट किया गया है, उनको वापस आना पड़ा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपकी अगर केयरलेस के कारण आप कहीं ना कहीं CBSA को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहते, तो इसकी आज मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से कैरी करने हैं वहाँ पर। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं लेके जाने, कौन से आपने सबसे ऊपर रखने, कौन से आपने दिखाने हैं। हालांकि मैं ये बता दूं कि मैं किसी भी स्टूडेंट को नेगेटिव नहीं करना चाहता। बहुत कम चांसेस है कि किसी स्टूडेंट को रोका जाए, क्योंकि वो रेंडमली रोकते हैं, किसी में 100 में से कोई एक स्टूडेंट को रोकते हैं रेंडमली, और उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली है तो रश बहुत चल रहा है, तो वहाँ बहुत कम चांसेस है कि किसी स्टूडेंट को रोक के पूछा जाए। पर फिर भी पहले तो जो ट्रैवल के रिलेटेड है फिर वो मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बताऊँगा। ट्रैवल के तो अब जो पहले कोविड का अगर आपको टेस्ट लेके साथ में जाना पड़ता था वो अब मैंडेटरी नहीं रहा। वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी वो भी मैंडेटरी नहीं रहा। हालांकि जो अराइव कैन ऐप है उस पर भी आपका करना, आप पहले जो फिलअप करते थे कि आप इस डेट को ट्रैवल करें, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो भी मैंडेटरी नहीं रहा। हालांकि आप ट्रैवल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं अराइव कैन ऐप को, कि आपकी जो ट्रैवल डिटेल्स है वहाँ डाल देते तो वो इमिग्रेशन में आपको इजी रहता है, तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बताऊँ डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे पहले आपके पास पोर्ट ऑफ एंट्री होना चाहिए लेटर, जो कि आपका वीज़ा अप्रूवल लेटर भी किस तरह कहा जा सकता है, पोर्ट ऑफ एंट्री वो लेटर, और LOA की ध्यान रखने की बात है कि वो बिल्कुल लेटेस्ट LOA होना चाहिए। मान लीजिए आपका सपोज जो जिस इनटेक के लिए आपने अप्लाई किया था, अगर आपने डेफर लिया हुआ तो लेटेस्ट इनटेक का आपके पास LOA होना चाहिए। उसके बाद आपको वर्बली याद होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस और उसकी जो कोर्स स्टार्ट डेट कौन सी, आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन ज़्यादातर वो पूछते हैं कि आपका कोर्स स्टार्ट डेट कब है। अगर वो पूछते भी हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है, और जो मांगते हैं वो पोर्ट ऑफ एंट्री, पासपोर्ट और LOA, ये 3 चीज़ें आपने ऊपर रखनी है। उसके बाद आप अपनी फ़ी रिसिट्स, GIC, मेडिकल, और उसके बाद अपने बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर और GSC की रिसीट्स, ये सारी चीज़ें साथ में रखनी है। आपके ओरिजिनल एकेडमिक्स, आपका अगर कोई गैप प्रूफ है वो साथ में रखिए, और उसके बाद आपका अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो इन ओरिजिनल, ये सारे डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल भी होने चाहिए और आपके पास फ़ोन में भी होने चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में भी होने चाहिए। तो आप फ़ोन पे भी दिखा सकते हो और आपके साथ में हार्ड कॉपी भी कैरी करनी है। तो इसके अलावा जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली वो ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो वो 21 डेज़ पहले ही करें कोर्स स्टार्ट डेट से। हालांकि ये कहीं भी रिटर्न नहीं है, लेकिन ये बहुत बार गाइडलाइन आ चुकी है, उनकी ट्वीट्स भी आ चुके हैं कि 21 डेज़ से पहले ट्रैवल ना करेगा। आप बहुत पहले ट्रैवल करते हैं तो वो CBSA आपको रोक सकता है, वो आपसे क्वेरी कर सकता है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स अगर मान लो 21 डेज से पहले भी जा रहे हैं तो उनको स्मार्टली आंसर करना है। अगर मान लो आप 24 डे 25 डेज पहले या 1 मंथ पहले भी जा रहे हैं, 1 मंथ से पहले मैं एडवाइस नहीं करता कि आप 30 डेज से पहले ट्रैवल करें। तो 21 डेज से ऊपर जो कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे कि आप किस लिए जा रहे हैं, कि आपको अकोमोडेशन का अरेंज करना है या आप थोड़ा वहाँ के क्लाइमेट को आप उसके एडजस्टेबल होना चाहते हैं इसलिए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपर स्मार्टली रिप्लाई देना। प्लस आप बड़े कॉन्फिडेंस से जाइए वीज़ा अफसर के पास, स्माइलिंग फेस के साथ, और बहुत कम चांसेस आपको रोकें, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिवली जाइए, आपके पॉजिटिव अगर सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो आपको किसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्मार्टली विद स्माइलिंग फेस जाइए। और बहुत कम चांसेस है, अभी वैसे जो रिसेंटली स्टूडेंट्स को रोका नहीं जा रहा। फिर भी अगर डॉक्यूमेंट को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.